नारी के आंसू भगवान तक जल्दी पहुँचते हैं। मानव जीवन में आंसू केवल कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों से निकली हुई भावनाएं होते हैं। विशेषकर जब कोई नारी रोती है तो उसका आंसू केवल दर्द नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, त्याग और भक्ति का संदेश भी देता है। यही कारण है कि सदियों से यह धारणा रही है कि नारी के आंसू भगवान तक जल्दी पहुँचते हैं और वे भगवान को अपने करुण स्वर से पिघला देती है। नारी और करुणा का अनोखा संबंध। नारी को सृष्टि की जननी माना गया है। उसका हृदय कोमल और संवेदनशील होता है। उसके आंसू केवल उसके निजी दुखों का नहीं बल्कि अपने परिवार, बच्चों और समाज की पीड़ा का प्रतीक होते हैं। यही निश्चलता और निस्वार्थ भाव उसकी प्रार्थना को शक्तिशाली बना देती है। जब नारी आंसुओं में भगवान को पुकारती है तो वह पुकार केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची प्रार्थना होती है। शास्त्रों में नारी के आंसुओं का महत्व। द्रौपदी की पुकार। महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण सबसे सशक्त है। जब द्रौपदी सभा में अपमानित हो रही थी और उसने अपने आंसुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो वे दूर द्वारका में होते हुए भी तुरंत उसकी लाज बचाने पहुँचे। उसके आंसू भगवान तक इतनी तेजी से पहुँचे कि क्षण भर में ही श्री कृष्ण ने चीर को अनंत कर दिया। रामायण में माँ सीता के आंसू और उनकी करुण पुकार ने भगवान राम को रावण के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया। उनके आंसू केवल व्यक्तिगत पीड़ा के नहीं थे बल्कि धर्म और स्त्री सम्मान की रक्षा के लिए भगवान को सक्रिय करने वाले बन गए। राजमहल की रानी होकर भी मीरा जब आंसुओं के साथ कृष्ण भक्ति में डूबती थी तो उनका हर आंसू भक्ति का अमृत बन जाता था। यही आंसू उनके और भगवान के बीच सीधा संवाद बन गए। आंसू मौन प्रार्थना की भाषा। आंसू शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। कई बार जब वाणी साथ नहीं देती तब आंसू अपनी भाषा बोलते हैं। भगवान को बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न किया जा सकता है। नारी के आंसू किसी भी दिखावे से परे होते हैं और यही कारण है कि वे भगवान तक जल्दी पहुंचते हैं। आज के युग में भी जब कोई माँ अपने बच्चों की सुरक्षा और सुख के लिए भगवान से आंसुओं में प्रार्थना करती है तो उसका असर घर परिवार में सकारात्मक रूप से दिखाई देता है। मनोविज्ञान भी मानता है कि आंसू तनाव को कम करते हैं और आत्मा को हल्का करते हैं। इस हल्के मन से की गई प्रार्थना सीधी ऊर्जा बनकर ईश्वर तक पहुंचती है। भारतीय संस्कृति में माँ के आंसुओं को बहुत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि माँ का आंसू व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए जब भगवान से प्रार्थना करती है तो उसका असर सीधे संतान पर पड़ता है। यही कारण है कि माताओं को घर की लक्ष्मी और कुल की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है। भक्ति में आंसू आना साधक की आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। संत कबीर और तुलसीदास ने भी कहा है कि जब आंखें आंसुओं से भीग जाती है तभी भक्ति अपने चरम पर होती है और जब यह भक्ति स्त्री के हृदय से निकले तो उसकी शक्ति और भी प्रबल हो जाती है। नारी के आंसू केवल भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भक्ति, करुणा और प्रेम का साकार रूप है। इतिहास, शास्त्र और अनुभव सब यही बताते हैं कि जब नारी आंसुओं में भगवान को पुकारती है तो वह पुकार अनसुनी नहीं जाती। उसके आंसू भगवान तक सबसे जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि उनमें दिखावा नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची आवाज़ होती है।